क्या 40 दिन की आग अब सिर्फ 14 दिनों की खामोशी में बदलने जा रही है, या ये खामोशी किसी और बड़े तूफान का संकेत है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर ऐलान सच में शांति की शुरुआत है या दबाव में लिया गया फैसला? और क्या मुज्तबा खामनेई का जंग खत्म नहीं हुई वाला संदेश इस पूरे खेल की असली पटकथा खोल रहा है? इजराइल अलग मोर्चा खोले बैठा है, ईरान रणनीतिक विराम ले रहा है, अमेरिका अंदरूनी सियासत में उलझा है और इसी बीच में पाकिस्तान जो खुद को मध्यस्थ बता रहा है। लेकिन क्या वाकई ही खिलाड़ी है या सिर्फ एक मोहरा? सवाल कई हैं, जवाब अभी धुंध में छिपे हैं और यही इस कहानी को और ज्यादा विस्फोटक बना देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच पिछले करीब 40 दिनों से चल रहे तनाव और सैन्य टकराव के बाद अचानक आई युद्ध विराम की घोषणा ने वैश्विक राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 सप्ताह के सीज फायर का ऐलान, इजराइल की आंशिक सहमति और पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता, इन सबके बीच सच्चाई, रणनीति और राजनीतिक बयानबाजी की परतें एक दूसरे में उलझती नजर आ रही हैं। ऊपर से शांति की उम्मीद दिख रही है, लेकिन भीतर कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये वास्तव में शांति की शुरुआत है या सिर्फ एक सामरिक विराम? ट्रंप के इस फैसले को उनके समर्थक जहां रणनीतिक जीत बता रहे हैं, वहीं अमेरिका के भीतर ही इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। कहीं वरिष्ठ सांसदों ने इसे कमजोरी और दबाव में लिया गया फैसला करार दिया है। आलोचकों का कहना है कि यदि ईरान ने शर्तों का थोड़ा भी हिस्सा माना है तो ये अमेरिका की वैश्विक साख के लिए बड़ा झटका हो सकता है। खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे संवेदनशील समुद्री मार्ग को लेकर उठ रहे सवालों ने इस फैसले को और विवादित बना दिया है। यही वजह है कि ट्रंप के इस्तीफे तक की मांग खुलकर सामने आने लगी है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस इस पूरे घटनाक्रम को एक सुनियोजित सैन्य सफलता के रूप में पेश कर रहा है। उनका दावा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका ने अपने सभी रणनीतिक लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने शुरुआत से ही इस अभियान की समय सीमा तय कर रखी थी और उसी के तहत अब ये युद्ध विराम एक सोचा समझा कदम है, ना कि मंजूरी। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार था तो फिर अमेरिका के अंदर ही इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों देखने को मिल रही थी? इसी बीच इजराइल ने भी अपना रुख साफ करते हुए स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सीज फायर केवल ईरान के साथ सीधे संघर्ष तक सीमित है और लेबनान पर लागू नहीं होगा। यानी कि नेतन्याहू ने यह बहुत बड़ी ईरान के लिए चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ये इजराइल पर लागू नहीं होगा, यानी कि वो नहीं मानते कि सीज फायर इजराइल और ईरान के बीच हो चुका है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन इजराइल के साथ ऐसी कोई भी डील नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात है और ये युद्ध को और भड़का देगी। वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका सैन्य अभियान जारी रहेगा। यानी कि इजराइल ने ये बात कही है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उनका जो सैन्य अभ्यास चल रहा था वो जारी रहेगा और वो हमले लगातार करता रहेगा। इसका मतलब साफ है कि क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया है। यानी एक मोर्चा शांत हुआ है तो दूसरा अभी भी भड़क रहा है। यानी कि एक मोर्चा जो शांत हुआ है वो है अमेरिका और जो दूसरा भड़क रहा है वो है नेतन्याहू यानी कि इजराइल। इस पूरी खबर पर देखिए हमारे सहयोगी ऋतु सिंह की ये खास पेशकश। सीज फायर पर इजराइल ने उठाए सवाल। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर की जानकारी के बाद ये जानकारी सामने आई है
इजराइल की ओर से आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है और सीजफायर सिर्फ बातचीत करने का आधार है, टेम्पररी इसे मेजर माना जाए, ये परमानेंट हल नहीं है और सीजफायर सिर्फ और सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने का एक आधार बन रहा है, एक बेसिस बन रहा है जिसके तहत आगे स्थिति को कंट्रोल किया जा सके और स्थिति पर किस तरीके का रुख होगा इसे भी डिसाइड किया जा सके, यानी कि रूपरेखा क्या होगी इस बात को यहां पर इजराइल द्वारा रखा गया है। इजराइल की ओर से आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है और सीजफायर सिर्फ और सिर्फ बातचीत आगे बढ़ाने का एक जरिया मात्र है, एक आधार मात्र है। इसको लेकर के अब इजराइल की तरफ से पक्ष सामने आया है स्पष्ट रूप में, जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि क्या इजराइल इस सीजफायर पर सहमत होता है, क्या वो भी हामी भरता है सीजफायर पर, इस बात को लेकर के बड़े सवाल थे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि इससे कहीं ना कहीं अंदर खाने इजराइल भी नाखुश है। इजराइल नहीं चाहता था ये सीजफायर हो, इजराइल चाहता था पूरी तरीके से ईरान पर जिस तरीके से हमलावर अमेरिका के साथ ये दोनों ही देश थे वैसी ही तस्वीर बनी रहे और इजराइल जो कि अपने लक्ष्य कहा जाए ग्रेटर इजराइल बनाने की ओर आगे अग्रसर हो पाए। लेकिन सीजफायर की जानकारी बाद में मिली है। इजराइल इस पक्ष को अगर रखता है तो यानी कि इस बात के आप आंकलन को समझे कि इस दौरान जब मध्यस्थता को लेकर सभी क्रेडिट लेने की होड़ में देश इस वक्त सामने आ रहे, चाहे वो बहरीन के प्रस्ताव को लेकर हो, पाकिस्तान का जिक्र हो, अन्य देशों का जिक्र हो, इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो शांति बनी है क्या ये शांति भी टेम्पररी है? ये कहा जाए कि ये शांति भी सवालों के घेरे में रहने वाली है, क्योंकि यूएस की साख इसमें सवालों में आ गई थी। इस वजह से अमेरिका ने हामी भर दी है और कदम पीछे ले लिए हैं। हालांकि इजराइल के मंसूबे अभी तक पूर्णतः यहाँ पर खत्म नहीं हुए हैं, मंसूबे अभी भी वही है और तस्वीरें यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रही है जरा जानकारियां आपके सामने रखेंगे और इसको लेकर की स्थिति क्या है जरा आपके सामने रखते हैं कि 40वें दिन ये सीजफायर जब हुआ है इस वक्त स्थिति क्या है। ईरान और अमेरिका के बीच जो ये तनाव था ये अब रुकता हुआ क्यों नजर आ रहा है? रातों रात कयामत कैसे सकारात्मक रूप में बदल गई, जानिए। ईरान पर 2 हफ्ते हमले नहीं होंगे अमेरिका का पक्ष, वहीं ईरान का पक्ष ये है कि 2 हफ्ते तक ही सीजफायर है, यानी कि टेम्पररी है। 2 हफ्ते बाद ये तस्वीर बदल भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ईरान का 10 सूत्रीय प्रस्ताव यहाँ पर, जिसमें अमेरिका इन 10 पॉइंटर्स को रखते हुए कहा जा रहा है कि अमेरिका इन शर्तों पर ईरान को मनवाने के लिए लगातार बेताब है। ईरान की बात करें तो ईरान हॉर्मुज से आवाजाही होगी, इसको लेकर के जो पक्ष ईरान द्वारा रखा जा रहा है कि जो इसमें पैमाना है, जो नियम है और इसमें कौन जा पाएगा नहीं जा पाएगा ये डिसीजन ईरान का रहने वाला है। इस बीच अमेरिका का पक्ष ये कहता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, राउंड टेबल बैठिए, मसले को सॉल्व करिए। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान 10 अप्रैल से बातचीत होगी, लेकिन ये बातचीत क्या डायरेक्ट 1-on-1 होगी? क्या ये डायरेक्ट बातचीत के जरिए हल निकल पाएगा? क्या फिजिकली 2 बड़े प्रतिनिधि दोनों ही देशों के सामने आते हैं और अगर मुलाकात होती है जिस बात के मायने अगर समझे जाए कि इस्लामाबाद में ये मीटिंग होनी है, तो इसको लेकर के तस्वीर आने वाले समय में बदलने कैसे वाली है, इसको लेकर के भी लगातार पूरे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इस वक्त हलचल है और एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर ये मुलाकात होती है, 1-on-1 बात होती है, तो क्या ये टेम्पररी सीजफायर परमानेंट सीजफायर बन जाता है? अब इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प और विवादित किरदार बनकर उभरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो खुद को इस समझौते का बड़ा मध्यस्थर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कहानी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। इजराइल के बयान ने सीधे तौर पर पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल कर रख दिया है। इससे ये साफ संकेत मिल गया है कि या तो पाकिस्तान को समझौते की पूरी जानकारी नहीं थी या उसने अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया है। आप सोचिए कि पाकिस्तान वो देश जो अब कंगाली से गुजर रहा है, पेट्रोल डीजल क्या बंद हुआ, हॉर्मुज से आना जाना, उसने 8 बजे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ऐसी खबरें कई सामने आई है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस तरीके की
खबर सुनी होगी और अक्सर वो रोटी पानी को कंगाल रहता है, लेकिन वो आप देखिए उसकी हिम्मत देखिए कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। उसकी हिम्मत ये कह रही है, शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर ये कह रहे हैं कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता उन्होंने कराई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जो विवाद सामने आया है उसमें उसकी कूटनीतिक विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ड्राफ्ट वाली गलती ने यह शक और गहरा कर दिया है। कहीं पाकिस्तान सिर्फ दूसरों के इशारे पर चलने वाला मोहरा तो नहीं बन गया। जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा हुई, उसने पाकिस्तान की छवि को और कमजोर कर दिया है। एक ऐसा देश जो खुद को इस संकट का समाधान करता बता रहा है, वही अब सवालों में घिरता नजर आ रहा है कि क्या उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है या वह किसी और के निर्देशों पर चल रहा है। सीधी भाषा में बताएं तो क्या वो ट्रंप का गुलाम बनकर आगे चला जा रहा है। जैसे ट्रंप कह रहे हैं वो वैसा कर रहा है। आर्थिक रूप से पहले ही कमजोर और कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान अब कूटनीतिक स्तर पर भी असहज स्थिति में नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी भूमिका बढ़ाने की कोशिश में वह खुद ही अपनी सीमाओं को उजागर करता दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है, भले ही युद्ध विराम की घोषणा ने कुछ समय के लिए राहत दी हो, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। अमेरिका के अंदर राजनीतिक संकट, इजराइल का अलग रुख, ईरान की रणनीतिक स्थिति और पाकिस्तान की विवादित भूमिका, ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में हालात फिर से बदल सकते हैं। दुनिया के बाजारों में आई तेजी इस उम्मीद का संकेत जरूर है कि हालात सुधर भी सकते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल नजर आ रही है। ये आप भी जानते हैं, क्या ये सीज फायर जो 2 हफ्तों का बोला गया, ये असल सीज फायर है या फिर आग इससे ज्यादा भड़क सकती है? ये सिर्फ 2 हफ्तों का विराम है, एक ऐसा समय जिसमें सभी पक्ष अपनी अपनी रणनीति को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हमारा सवाल यही है कि क्या ये विराम शांति की शुरुआत बनेगा या फिर एक बड़े टकराव से पहले की खामोशी साबित होगा। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच घटनाक्रम ने एक और तेज मोड़ लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम ऐलान के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई की ओर से आया बयान इस पूरे परिदृश्य को और ज्यादा जटिल बना रहा है। आपको बताते हैं कैसे। एक तरफ हमले रोकने के आदेश दिया गया है तो दूसरी तरफ साफ शब्दों में कहा गया है ये जंग खत्म नहीं हुई। आप सोचिए कि मुज्तबा ने खुद कहा कि ये जंग खत्म नहीं हुई, यानी कि वो भी नहीं मानते कि सीज फायर हो चुका है। ईरान का साफ कहना है कि उनके जो पॉइंटर्स उन्होंने 10 पॉइंट वाली चार्जशीट यानी कि शर्तें रखी हैं उनको पूरी तरीके से माना जाए, उसके बाद ही ईरान कबूलेगा कि सीज फायर हुआ है। यानी सतह पर शांति लेकिन भीतर संघर्ष अभी जिंदा है। ईरान के एक निजी चैनल ने ब्रॉडकास्टिंग पर पड़े गए संदेश में खामनेई ने देश की सभी सैन्य इकाइयों को तत्काल प्रभाव से हमले रोकने का निर्देश दिया है। ये फैसला ट्रंप की उस घोषणा के करीब 2 घंटे बाद आया जिसमें उन्होंने 2 सप्ताह के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही थी। इस तेज प्रक्रिया से ये साफ झलकता है कि दोनों देशों के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी काफी समय से सक्रिय थी और ये सीजफायर अचानक नहीं बल्कि दबाव और रणनीति का नतीजा है। लेकिन इस संदेश के साथ जो सबसे अहम बात कही गई वही पूरे घटनाक्रम का असली संकेत देती। खामनेई ने स्पष्ट कर दिया कि ये युद्ध का अंत नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान इस सीजफायर को स्थायी शांति के रूप में नहीं बल्कि रणनीतिक विराम के तौर पर देख रहा है। एक ऐसा समय जिसमें वह अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। इससे पहले ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस युद्ध विराम को तेहरान की बड़ी जीत बताया। ये बयान अपने आप में इस पूरे टकराव को किस नजरिए से देख रहा है। जहां अमेरिका इसे अपनी सैन्य सफलता बता रहा है, वहीं ईरान इसे अपने दबाव की जीत के रूप में पेश कर रहा है। यानी दोनों पक्षों के बीच अपने अपने घरेलू दर्शकों के सामने जीत का दावा करा जा रहा है, जबकि असल तस्वीर कई ज्यादा संतुलित और पेचीदा नजर आ रही है। ट्रंप ने अपनी घोषणा में एक और अहम बात कही जिसने पूरे
समझौते की नींव को उजागर कर दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख यानी कि मुल्ला मुनीर ने उनसे संपर्क कर अनुरोध किया कि ईरान के खिलाफ विनाशकारी कार्रवाई को रोका जाए। आप इसी से ही अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस हद तक गिर चुका है, पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, पाकिस्तान अपनी छवि दिखाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। उसे ट्रंप के कदमों के पीछे चलना पड़ रहा है ताकि वो दुनिया के आगे दिखे कि वो एक देश है। लेकिन असली हकीकत आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान किस कदर कंगाल देश है। पाकिस्तान पहले अपने अंदर के आतंकियों को संभाले, ना कि ईरान और अमेरिका के बीच की युद्ध को। बदले में ईरान को हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने की शर्त रखी गई। ये वही सामरिक बिंदु है जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए जीवन रेखा माना जाता है। यहीं से पाकिस्तान की भूमिका फिर सवालों में घिरती नजर आ रही है। एक तरफ वे खुद को मध्यस्थता के रूप में पेश कर रहा है, दूसरी तरफ दावों और वास्तविक घटनाओं में बार बार अंतर दिखाई दे रहा है। इस घटनाक्रम में भी पाकिस्तान की भूमिका उतनी ही निर्णायक नहीं दिखी जितनी वह खुद प्रचारित कर रहा है। यानी वो अपने मुंह मिट्ठू बन रहा है, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर रहा है कि मध्यस्थर उसने कराए, लेकिन इजराइल ने उसके इस दावे को खारिज कर दिया। कूटनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि पाकिस्तान ने इस मौके का इस्तेमाल कर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता दिखाने के लिए किया गया फैसला है, लेकिन ठोस परिणाम में उनकी पकड़ कमजोर ही नजर आ रही है। अमेरिका के भीतर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, खासतौर पर तब ईरानी सभ्यता को खत्म करने जैसी कथित धमकियों को लेकर। कई नेताओं का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी ने हालात को और भड़काया और अब अचानक सीजफायर की घोषणा एक असंगत नीति को दर्शाती है। ट्रंप के खिलाफ पद से हटाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। तो दूसरी ओर तेहरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस 2 सप्ताह के युद्ध विराम को स्वीकार करता है और आगे की बातचीत के लिए तैयार है। शुक्रवार से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत प्रस्तावित भी हुई है। ये बातचीत इस बात का संकेत हो सकता है कि दोनों देश सीधे टकराव से हटकर अब कूटनीतिक रास्ते तराशना चाहते हैं, लेकिन भरोसे की कमी अब भी सबसे बड़ी चुनौती बनी। पूरे घटनाक्रम में अगर व्यापक नजरिए से देखें तो ये एक क्लासिक जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल लग रहा है। हर खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है। अमेरिका अपनी वैश्विक ताकत दिखाने में लगा है, ईरान अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने में लगा है, इजराइल अपने अलग मोर्चे पर सक्रिय है और पाकिस्तान इस खेल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसकी स्थिति बार बार कमजोर पड़ती नजर आ रही हो। फिलहाल बंदूकें खामोश हैं, फिर भी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। असली सवाल यही है कि जब ये विराम खत्म होगा तब क्या होगा? क्या ये बातचीत स्थायी शांति का रास्ता खोलेगी या फिर ये सिर्फ अगले बड़े टकराव से पहले की तैयारी है? दुनिया की नजरें अब इस 14 दिन की खामोशी पर टिकी हैं, क्योंकि इसके बाद की आवाज या तो शांति की होगी या फिर एक और बड़े संघर्ष की। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।